हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुरानी साड़ी से कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इससे जो आपकी साड़ी है वो भी यूज हो जाएगी और आपके लिए सुंदर सी जो कुर्ती है वो भी बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए, हमारे पास जो साड़ी है ये प्रिंटेड साड़ी है। ये देखिए, इसका जो प्रिंट है कुछ इस तरह से है। ये है इसका पल्लू वाला साइड, और जहाँ पे हम प्लेट डालते हैं वहाँ का जो साइड है वो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, तो ये कुर्ती जो मैं बनाऊंगी वो प्लेटेड कुर्ती बनाऊंगी। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसे हम जो हमारा पल्लू वाला साइड है वहाँ से कट कर लेंगे, और बैक पार्ट को हम जहाँ से हम प्लेट बनाते हैं उस साइड से कट कर लेंगे, और उसी से हम ऊपर का टॉप पार्ट निकालेंगे और स्लीव भी उसी से निकालेंगे। तो पहले हम जो हमारा पल्लू वाला साइड है उसको कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट से हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो अभी इसको हम साइड में कर देते हैं, उसे हम बाद में कट करेंगे। बाकी का जो हमारे पास ये कपड़ा बचा है इससे हम टॉप पार्ट पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्लीव कट करेंगे। बाकी का जो कपड़ा बचेगा उससे हमें बैक पार्ट का घेर बनाना है। तो एक साइड से हम इसको 4 फोल्ड करके फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। जो भी आपका मेजरमेंट है आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसे आप 4 फोल्ड करके रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ऊपर के टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो टॉप पार्ट की जो हम लंबाई रखेंगे वो 14 इंच की रखेंगे। 14 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो टोटल हमने निशान लगाया है 15 इंच पे, इस तरह से। और इस तरह से इसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे, और फ्रंट पार्ट में हम इसमें टक्स भी डालेंगे, तो ये टक्स वाली कुर्ती बनेगी। इसको मैंने सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका शोल्डर हम रख रहे हैं 6.5 इंच। ये हमारा कोई बॉडी मेजरमेंट का मेजरमेंट नहीं है, ये हमने कुर्ती से ही नाप लिया है। जितना हमारी कुर्ती में था उतना ही मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। आर्म होल हम रखेंगे 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को इस तरह से सीधा कर दिया। हमें 34 साइज की कुर्ती बनानी है। उसका चौथाई लेंगे 8.5 इंच। बाहर की साइड में हम 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। कमर पे भी हम 8.5 इंच पे ही निशान लगा लेंगे, और इस निशान को हम एकदम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें जो इसकी कमर रखनी है वो रखनी है 30 इंच की। उसका चौथाई होगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच यहाँ पे हम लेंगे, और बाकी यहाँ पे देखिए जो हमारा ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है इससे हम यहाँ पे इसमें टक्स डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगाया, और यहाँ पे हम 4 इंच का टक्स डाल लेंगे। इस तरह से हम 4 इंच पे सीधा निशान लगाएंगे, और दोनों साइड से हमें बराबर से 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से हमें टक्स का निशान बना लेना है। ये देखिए, तो जो हमारा एक्स्ट्रा है 1.5 इंच उसका हमारा ये टक्स पड़ जाएगा। यहाँ से हम 1 इंच पे ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो इसका हम इस तरह से सेंटर निकालेंगे, और इसी सेंटर से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप है। इसके बाद 1/2 इंच अंदर को लेते हुए एक और शेप देंगे जो कि होगा हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप। अब हमें यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम वी नेक बनाएंगे। तो नेक विड्थ हमने ली है 3 इंच। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की डीपनेस रखेंगे 7 इंच, और इसको हमें वी नेक में बनाना है। तो यहाँ पे हम वी नेक का इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से बैक पार्ट की जो हम डीपनेस रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच। तो अभी हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद बाहर की साइड में हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है। यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने चोली के निशान लगा लिए हैं। अब इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें,
बैक पार्ट को हम हटाएंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से ऐसे बिछाते हुए रखना है और 1/2 इंच की जो हमने गहराई का निशान लगाया था उसको भी फ्रंट पार्ट में कट कर लेना है। अभी नेक की कटिंग हमने नहीं करी है दोनों पार्ट में, क्योंकि नेक हमें पेपर पेस्टिंग पे बनाना है। तो ये हमारे इसकी कटिंग हो गई है। अभी इसको हम साइड में करेंगे, कपड़े को ऐसे ही फोल्ड रहने देंगे और इस साइड से ये जो कपड़ा बचा है यहाँ से हम इसके स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की लंबाई हमें रखनी है 18 इंच की। 18 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें हम 1/2 इंच ही मार्जिन ले रहे हैं, क्योंकि आगे की साइड में पाइपिंग है। आप पाइपिंग निकाल भी सकते हैं। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। फिटिंग का निशान लगाएंगे 7 इंच पे और यहाँ से इसे हमें जो डाउन करना है वो 3.5 इंच डाउन करना है। इस तरह से मोहरी हमें रखनी है 10 इंच की। 10 का हमें यहाँ पे हाफ निशान लगाना है 5 इंच। तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। इस तरह से जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है उसी निशान से ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे शेप दे देंगे। इसके बाद हमें ये शेप वाली स्केल लेनी है। इसको इस तरह से नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हुए रखना है और यहाँ पे हम इसी तरह से स्लीव का शेप दे देंगे। हल्का सा गोलाई में शेप देना है, बहुत ज़्यादा इसमें गोलाई में शेप देते हुए इसमें निशान नहीं लगाना है। ये मैंने निशान लगा लिया। 1.5 इंच यहाँ पे भी हम मार्जिन रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन का भी निशान लगा लिया है। अब इसी शेप में हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। अब ऊपर से 2 पार्ट उठाएंगे और जो हमारे फ्रंट पार्ट होते हैं उसमें हम 1/2 इंच की गहराई कट कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में गहराई भी कट कर ली है। तो स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अभी इसको भी हम साइड में करते हैं और यहाँ से कपड़ा जो भी तिरछा हो गया है उसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस कपड़े को हटा देंगे। अब ये जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इसको हम फिर से 4 फोल्ड करके बिछाएंगे और नीचे का हम घेर कट कर लेंगे। ये देखिए 4 फोल्ड में मैंने इसको बिछा लिया है। अब यहाँ पे हमें इसके लंबाई का निशान लगाना है। तो हमें 14 इंच ऊपर निकाल देना है, क्योंकि 14 इंच का हमारा टॉप पार्ट रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमें इसकी लंबाई रखनी है 44 इंच की। तो 14 इंच ऊपर निकालते हुए हम यहाँ पे 44 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच मार्जिन लेते हुए 45 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये 45 इंच पे निशान लगा लिया है और इस निशान को हम एकदम सीधा कर लेंगे। इस साइड से भी इसी बराबर से निशान लगा के इसको सीधा कर लेंगे। आप यहाँ पे लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कम रखनी है तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा रखनी है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा और भी है जिससे आप लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है। अभी इसको हम साइड में करेंगे और जो हमने पल्लू वाला साइड कट किया था उसको भी हमें इसी बराबर से ही फोल्ड करके रखना है। तो इसको भी हम 4 फोल्ड करके रख लेते हैं। ये देखिए मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है और जो हमने ये पार्ट कट किया था इसको लेंगे और इसको इसके बराबर से इस तरह से बिछा लेंगे और इसी बराबर से हम फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट घेरे के लिए कट होके रेडी हो जाएंगे। बाकी जो कपड़ा है इसको हम हटा देंगे। ये हमारे 2 घेरे के लिए पार्ट हो गए हैं। ये हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। ये देखिए इसमें कुछ इस तरह से ये डिजाइन है, तो इसे हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हम बैक पार्ट में लगाएंगे। अब यहाँ पे इसमें हम छोटी छोटी सी प्लेट बना लेंगे। तो चलिए सूट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। तो मैं मशीन पे आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए नेक को मैंने इस तरह से पेपर पेस्टिंग पे कट करके कपड़े पे पेस्ट करके ले लिया है। फ्रंट पार्ट को हमें वी शेप में बनाना था, तो मैंने इसको वी शेप में कट कर लिया। एक पार्ट को हटाते हैं, एक पार्ट को लेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हमें एक कट लगा लेना है। इसी तरह से हमें कट जो हमने नेक बना के रेडी किया है उसको भी फोल्ड करते हुए लगा लेना है सेंटर में।
अब इसके ऊपर हमें इसको इस तरह से रखना है, कट को कट से मिलाते हुए रखना है और दोनों साइड से हमें इसको इस तरह से नाप के भी देख लेना है कि इसका जो कोना है वो एकदम सेंटर में है या फिर नहीं। तो देखिए दोनों साइड से एकदम सेंटर में ही आ रहा है। अब यहाँ पे इसमें हम इस तरह से पिन लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दिया। अंदर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम 1 फुट का मार्जिन रखते हुए कट कर देंगे और इसमें हमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। इसके बाद इसको हमें उल्टे साइड में पलट देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पलटते हुए इसके ऊपर हम एक प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। तो अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे हमें प्रेस स्टिच भी लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ये जो हमने टक्स के निशान लगाए थे तो यहाँ पे ये टक्स भी डाल लेंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमें 1.5 इंच का टक्स डालना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स डाल लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड वाले टक्स को भी डाल लेंगे। तो देखिए दोनों टक्स मैंने डाल लिए हैं। कुछ इस तरह से हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है अभी बन के रेडी हो गया है। अब देखिए हमारा जो बैक पार्ट है उसका भी नेक मैंने बना लिया है। ये देखिए इस तरह से इसको भी अभी मैंने अंदर को फोल्ड करते हुए प्रेस स्टिच नहीं लगाई है। अब इसमें हमें सबसे ज़रूरी एक काम करना है, इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे क्योंकि हमने फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ कट किए थे तो हमें बैक पार्ट में टक्स नहीं डालने हैं। तो जितना हमने फ्रंट पार्ट में टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था उतने पे निशान लगाना है और इस तरह से हम इसको तिरछे में शेप दे देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से हम कट कर देंगे। ऊपर से हमें कट नहीं करना है, सिर्फ कमर की साइड से हमें 1.5 इंच कट करना है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया। नेक को अब हम इस तरह से बाहर की साइड में खोलते हुए रखेंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें इसके ऊपर उल्टा करते हुए ऐसे रखना है और बैक साइड वाला जो नेक है उसको हम इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। एक साइड का मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। सेम ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला साइड है उसको भी जोड़ लेना है। इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से खोलना है। ये देखिए जब इसको हम ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे उल्टी साइड में पलट जाएगा और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ही शोल्डर जो है वो जॉइंट होके रेडी हो जाएगा। अब बैक पार्ट को भी ऐसे अंदर को करते हुए टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए नेक हमारा बन के रेडी हो गया है। कमर से हमें दोनों पार्ट को मिला लेना है। दोनों पार्ट की यहाँ पे चौड़ाई जो है वो बराबर होनी चाहिए। ये देखिए अब यहाँ पे इसमें हमें स्लीव जोड़नी है। तो यहाँ पे मैंने ये स्लीव ले लिया है। यहाँ पे मोहरी की साइड जो पाइपिंग लगी थी वो मुझे थोड़ा सा अच्छी नहीं लग रही थी तो वो मैंने पाइपिंग निकाल के यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। अब यहाँ पे जो गहराई हमने कट करी थी उसे हमें फ्रंट साइड में रखना है। इस तरह से मिलाते हुए देख लेना है, गहराई को हमें फ्रंट साइड में रखना है। अब यहाँ पे स्लीव जोड़ेंगे तो पार्ट को हमें ऐसे खोलते हुए रखना है। स्लीव के सेंटर में हमने कट लगा लिया है और उसी कट को हमें जो हमारा शोल्डर वाला जॉइंट है उससे मिलाना है। इस तरह से मिलाते हुए हम एक साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक साइड को सिल लेंगे एकदम बराबर से। इसके बाद इसको हम दूसरे साइड में घुमाएंगे और दूसरे साइड में भी हमें सेंटर से ही सिलाई लगाना शुरू करना है। तो इस तरह से अगर जो हम सिलाई लगाते हैं तो जो स्लीव है हमारी वो दोनों साइड में एकदम परफेक्ट ही जुड़ के रेडी होती है। तो दूसरे साइड को भी मैंने सिल लिया है। एक सिलाई अभी हमने इस पर लगाई है, एक सिलाई इसके ऊपर हम और लगा लेंगे और आप देख सकते हैं जो स्लीव है कितनी फिनिशिंग के साथ जुड़ के रेडी हुई है। सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव को भी जोड़ लेना है। तो देखिए दोनों स्लीव मैंने जोड़ के रेडी कर लिया है। दोनों स्लीव के ऊपर हमने डबल सिलाई लगा के ही लिया है।
अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए। तो अभी देखिए हमारा जो ऊपर का पार्ट है कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। अभी इसको हम साइड में करते हैं और जो नीचे का घेर है उसे रेडी करते हैं। तो देखिए ये हमने घेर ले लिया है, जो हमारे फ्रंट पार्ट का घेर था उसको मैंने लिया है और एक साइड से ऐसे खोलते हुए रखेंगे। जितना भी हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हमें यहाँ पे प्लेट बनानी है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे हम प्लेट बना लेंगे। ये देखिए एक बराबर की ही हमें सारी प्लेट बना के रेडी करनी है और यहाँ पे प्लेट का कोई भी मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पास कपड़ा है आप उसी हिसाब से यहाँ पे प्लेट बना सकते हैं और इसे हमें कमर के बराबर का ही बनाना है। देखिए इस तरह से हमें सारी प्लेट बना के रेडी कर लेनी है। तो पूरा हम बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक पार्ट को हमने बना लिया है। अब आप इसको कमर के मेजरमेंट से नाप लीजिए। कहीं पे अगर जो छोटा पड़ा है तो आप उसी हिसाब से इनकी प्लेट जो है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो टॉप पार्ट है उसको मैंने इस तरह से रखा है और जो नीचे के घेर थे उनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसे मैंने कुछ इस तरह से बना के रेडी किया है। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट का घेर है। इसे हमें नाप के देख लेना है कि हमारा ये जो घेर है ये कमर के बराबर का है या नहीं है। कहीं पे भी अगर छोटा बड़ा है तो आप प्लेट खोल के प्लेट को छोटी या बड़ी करके उसे बराबर का कर सकते हैं। बैक पार्ट के घेर को भी मैंने इसी तरह से ही बना लिया है। अब यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ऐसे रखा और इसके ऊपर ऐसे इसको उल्टा करते हुए रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से यहाँ पे हम रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। सेम ऐसे ही बैक पार्ट को भी हमें सिल लेना है। तो दोनों पार्ट हम सिल के रेडी करते हैं। ये देखिए दोनों पार्ट मैंने सिल लिए हैं। एकदम सिंपल ही था सिलाई लगाना, तो दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसको ऐसे ही उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए एकदम बराबर से मिला के रखना है। देख लेना है कि दोनों पार्ट जो हैं हमारे वो एकदम बराबर के ही आने चाहिए और जो भी हमारा मेजरमेंट था उसी मेजरमेंट से यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और स्लीव से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पूरा नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए जिस तरह से मैंने निशान लगाए हैं सेम इसी तरह से ही यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही जो हमारा ये दूसरा साइड है इसको भी सिल के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड सिलाई लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है। फ्रंट पार्ट में हमारे इस तरह की पाइपिंग आएगी, बैक पार्ट में पाइपिंग नहीं है। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ पे इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। मेरे में पाइपिंग लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है। तो अगर जो आपके पास भी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं तो आप इस तरह से कुर्ती बना के उसे रीयूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।